ध्यान से सुनो दोस्तों, हमारी जिंदगी का सारा खेल हमारे मन का है। जो इस मन के खेल को समझ गया, वो अपनी सोच से भी आगे जाकर सफलता पाएगा। इसलिए मन के इन रहस्यों को समझने के लिए प्राचीन समय से कई तरीके बताए गए थे। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, मुनिवर, मैं अपनी नींद को लेकर बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। सोने से पहले हजारों विचार मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। जब कभी सो भी जाता हूं तो पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं। सुबह उठने पर भी थकान और बेचैनी बनी रहती है। कृपया मेरी इस समस्या का कोई हल बताइए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद का रहस्य बताने वाली एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा। भिक्षु ने कहना शुरू किया, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात एक ही मुद्रा में रहते थे। वे कभी करवट नहीं बदलते थे। जिस स्थिति में रात को लेटते, सुबह तक उसी स्थिति में रहते। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद हमेशा उनके पास ही सोता था। आनंद को यह बात अचंभित करती थी कि बुद्ध पूरी रात बिना हिले डुले कैसे सो सकते हैं। जब भी रात में आनंद की आंख खुलती, वो देखता कि बुद्ध उसी मुद्रा में सो रहे हैं। एक दिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वो खुद को रोक नहीं पाया। आधी रात को वो बुद्ध के पास गया और उन्हें जगा दिया। आनंद बोला, तथागत, कृपया क्षमा करें। मुझे पता है ये सवाल पूछने का उचित समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का हल बताते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब इतनी गहरी हो चुकी है कि मैं उसे दबा नहीं पा रहा। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और हमेशा देखा है कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में रहते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति खोज ली है। अब मुझे सोते समय करवट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नींद में भी जागरूक रहता हूं, जबकि मेरा शरीर आराम करता है। मेरा चैतन्य जागृत रहता है। असल सवाल यह नहीं है कि नींद में शरीर क्यों हिलता है या नहीं। असली सवाल है कि मन स्थिर क्यों नहीं रहता। समस्या शरीर की नहीं, मन की है। जब तक मन अशांत है, तब तक शरीर भी शांति से नहीं रह सकता। लेकिन मैं अब इन सब से परे जा चुका हूं। अब मेरे भीतर मन नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। जब मैं सोने जाता हूं, मेरा शरीर एक शव की तरह निश्चल हो जाता है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को करवट बदलते देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी दिमाग ही शरीर को करवट बदलवाता है। लेकिन जब मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, तो शरीर स्वयं गहरे विश्राम में चला जाता है। तुम सो, लेकिन भीतर से जागे रहो। भीतर से सब कुछ महसूस करो। नींद के बाद भी तुम्हारी चेतना एक दीपक की तरह निरंतर जलती रहनी चाहिए। कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, एक ज्ञानी व्यक्ति केवल अपने शरीर को ही जागरूकता से नहीं देखता, बल्कि अपने मन को भी देखता है। वो वैसे नहीं सोता जैसे एक सामान्य मनुष्य सोता है। जब साधारण व्यक्ति सोता है तो वो पूरी तरह अचेत हो जाता है। उसे ये भी पता नहीं चलता कि वो कब सो गया। इसलिए वो अपने सपनों को भी नियंत्रित नहीं कर पाता। लेकिन जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोता है तो वो भीतर से सचेत रहता है। जैसे दिन में उसकी आंखें खुली रहती हैं, वैसे इसीलिए कहा जाता है, एक बुद्ध कभी नहीं सोता। जब साधारण व्यक्ति सोता है तो वो नहीं जानता कि कब नींद आई। लेकिन अगर तुम उस क्षण को पकड़ पाओ जब नींद तुम्हारे पास आ रही हो और उस समय भी जागे रह सको, तो कुछ अद्भुत घटेगा। वहीं से जागरूकता की यात्रा आरंभ होती है। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे सरल भाषा में बताइए कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। गहरी नींद न आने के कई कारण होते हैं। पहला कारण है बिस्तर का गलत इस्तेमाल। बिस्तर का अर्थ है आराम की जगह, लेकिन आजकल लोग उसी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और कभी कभी तो बातें भी वही करते हैं। जब हमारा दिमाग एक ही जगह को इतने सारे कामों से जोड़ देता है, तो वो बिस्तर को केवल सोने की जगह नहीं मान पाता। इसीलिए
जब तुम रात को सोने जाते हो तो मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब सोने का समय है या कुछ और करने का। बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ देते हैं और पूरे दिन उसमें वापस नहीं जाते जब तक कि रात को सोने का समय ना आ जाए। इस तरह उनका दिमाग साफ जानता है कि बिस्तर केवल सोने के लिए है। फिर भिक्षु बोले, दूसरा कारण है सोने का निश्चित समय न होना। आजकल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि न तो सोने का कोई तय समय है, न उठने का और न ही भोजन का कोई अनुशासन। वीकेंड आते ही लोग देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगला दिन छुट्टी होती है। अगर मूवी देखनी शुरू कर दी तो पूरी किए बिना चैन नहीं आता, चाहे रात के 2 बजे क्यों न हो जाए। धीरे धीरे ये आदतें शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी को बिगाड़ देती है। फिर नींद ना आना, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब इसके परिणाम होते हैं। बौद्ध भिक्षु हर दिन तय समय पर हल्का भोजन करते हैं और समय का पालन करते हुए सोते हैं। उनकी ये साधारण जीवन शैली उन्हें गहरी नींद और मानसिक शांति देती है। भिक्षु ने आगे कहा, तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों में डूब जाना। जब हम बिस्तर पर लेटकर दिन भर की चिंताओं को दोहराते हैं तो उस समय हमारा अवचेतन मन सबसे सक्रिय होता है। वो हर विचार को पकड़ लेता है और उसे वास्तविक मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। इसलिए अगर तुम सोने से पहले दुख, गुस्सा, डर और परेशानियों के बारे में सोचते हो तो सुबह उठते ही वही विचार तुम्हारे साथ होंगे, क्योंकि मन उन्हें बार बार दोहराएगा। इसलिए हर रात सोने से पहले उन बातों के बारे में सोचो जिन्हें तुम पाना चाहते हो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम प्यार करते हो, और उन सपनों के बारे में सोचो जिन्हें तुम जीवन में पूरा करना चाहते हो। रात की ये छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद भिक्षु बोले, अब चौथा कारण सुनो, गलत तरीके से सोना। भारत में एक परंपरा रही है कि सिर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव हमारे शरीर पर असर डालता है। जब सिर उत्तर की ओर होता है तो रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता है, जो बुजुर्गों या कमजोर शरीर वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे दिमाग की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे सिर दर्द, बेचैनी और नींद की गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा लोग बिना ध्यान दिए सो जाते हैं, चाहे रीढ़ सीधी हो या नहीं। कई लोग पेट के बल या मुड़कर सोते हैं, जिससे शरीर को गहरा आराम नहीं मिल पाता। भिक्षु ने कहा, सोना भी एक कला है। जिस प्रकार ध्यान की एक विधि होती है, वैसे ही नींद भी एक अभ्यास है। अगर तुम नींद को एक साधना की तरह मानो तो ये तुम्हारे भीतर अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सोने की मुद्रा का असर आपकी नींद की गहराई पर सीधा पड़ता है। कई लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि वे किस स्थिति में सो रहे हैं। सही तरीका यह है कि या तो पीठ के बल सीधे लेटकर सो या फिर बाई करवट लेकर। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और सांस लेना भी आसान होता है। बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग मत करो, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, जिससे बार बार नींद टूटती है। और अगर तकिया जरूरत से ज्यादा ऊंचा हो तो गर्दन पर खिंचाव आता है, जिससे सिर दर्द और बेचैनी बढ़ने लगती है। फिर भिक्षु बोले, अब सुनो, गहरी नींद को बिगाड़ने वाला पांचवा कारण, भारी, तैलीय और देर से पचने वाला भोजन। रात में ऐसा खाना खाने से शरीर पाचन में अधिक ऊर्जा खर्च करता है और नींद हल्की हो जाती है। भोजन पचाने में शरीर व्यस्त रहता है और मस्तिष्क को पूरा आराम नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करो कि रात का खाना हल्का और समय पर हो, नींद से कम 2 घंटे पहले। इससे शरीर को पचाने का समय मिलेगा और तुम गहरी नींद ले सकोगे। उस व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, मुनिवर, अब तो मुझे समझ आ गया कि नींद क्यों नहीं आती, लेकिन कृपया मुझे कुछ आसान उपाय भी बताइए ताकि मैं सुकून भरी नींद पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं जिन्हें तुम रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कर सकते हो। इनमें से सारे नहीं, बस 2-3 चुन लो जो तुम्हें सबसे सहज लगे। अगर ईमानदारी से इन्हें अपनाओगे तो न केवल नींद सुधरेगी बल्कि जीवन में नई ऊर्जा भी आएगी। भिक्षु ने पहला उपाय बताया, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान करो। ये शरीर और मन को शांत करता है और दिन भर की थकान मिटा देता है। नहाने के बाद व्यक्ति हल्का और प्रसन्न महसूस करता है, क्योंकि पानी शरीर का मूल तत्व है और शुद्धता का प्रतीक है। दूसरा उपाय, यदि संभव हो तो रात में अपने शयन कक्ष में जैविक तेल में
भीगी रुई से दीपक जलाओ। ये वातावरण को शुद्ध करता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। दीपक की लौ हमारे भीतर की चेतना को भी जगाती है। तीसरा उपाय, सोने से पहले एक गिलास पानी पियो, न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म। ये शरीर को अंदर से संतुलित करता है। चौथा उपाय, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले कुछ पल ध्यान करो। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करो। शांत रहो और अपने मन में कृतज्ञता जगाओ उन सभी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास है। जब तुम आभार की भावना के साथ सोओगे तो नकारात्मकता मिट जाएगी और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, कृपया कमेंट में जरूर बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। और हां, ध्यान रखना, इस वीडियो को देखना नहीं बल्कि सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ देखने से नहीं, सुनने और महसूस करने से आती है। तो अपना पूरा ध्यान इस कहानी पर केंद्रित करो। अब आगे बढ़ते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी की ओर। भिक्षु ने कहा, रात को सोने से पहले एक और सरल लेकिन गहरा अभ्यास करो। अपने दिन को याद करो, उन कामों को जिनमें तुमने अच्छे भाव से योगदान दिया। अपने भीतर ये भावना जगाओ कि तुमने किसी के लिए कुछ किया, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। फिर अपने जीवन, शरीर और सांसों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। और अंत में यह भी स्वीकार करो कि यह जीवन नश्वर है, एक दिन समाप्त होगा, शायद आज ही। जब तुम ये मानकर सोते हो कि जीवन क्षण भंगुर है, तब छोटी छोटी बातों की चिंता करना निरर्थक लगता है। उस समय मन गहराई से शांत होता है और नींद एक ध्यान बन जाती है। भिक्षु ने आगे कहा, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रगड़ो और आंखों पर रखो। ये शरीर को धीरे धीरे जगाता है और ऊर्जा को केंद्रित करता है। फिर हमेशा दाई करवट से उठो। ये शरीर की संरचना के अनुकूल है और प्राचीन योग परंपरा में शुभ माना जाता है। रात को जल्दी सोने की आदत डालो, इससे तुम सुबह आसानी से उठ पाओगे और नींद भी पूरी होगी। ये बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका अभ्यास जीवन को असाधारण बना देता है। उस व्यक्ति ने भिक्षु की शिक्षाओं को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक थी। उसने नम्रता से प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की। फिर शांति के साथ वहां से चला गया। और अब दूसरी कहानी शुरू होती है, मन का खेल। जो इसे समझ लेता है वो बदल जाता है। एक बार की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे एक शांत और हरे भरे गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। जब भी कोई उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया देता या असफलता मिलती, वो तुरंत तनाव और चिंता में डूब जाता। उसे विश्वास था कि अगर वो प्रसिद्धि, सफलता और धन हासिल कर ले तो उसे सच्ची खुशी मिल जाएगी। लेकिन जितना वो बाहरी चीजों के पीछे भागता, उतना ही मानसिक रूप से थक जाता। एक दिन उसका सामना महाकोश नामक एक महान संत से हुआ। वे बुद्ध के शिष्य और ध्यान के ज्ञाता थे। उनकी उपस्थिति में गहरी शांति थी, जिसने भैरव को प्रभावित किया। भैरव ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगा हूं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कृपया बताइए, क्या मैं इस मानसिक अशांति से मुक्त हो सकता हूं? महाकोश मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक उफनती नदी की तरह है, जो हर पल कुछ न कुछ बहा ले जाती है पर शांत नहीं होती। तुम्हें इसे रोकना नहीं, बल्कि बहने देना सीखना होगा। भैरव हैरान होकर बोला, लेकिन मेरे विचार और इच्छाएं तो मेरी पहचान है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? महाकोश ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा गिलास है। जितनी देर तुम उसे पकड़े रहोगे, उसका भार बढ़ता जाएगा और हाथ में दर्द होगा। लेकिन जैसे ही उसे नीचे रख दोगे, सारा बोझ खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार और इच्छाएं भी बोझ है। जब तक उन्हें पकड़े रहोगे, वे पीड़ा देंगी, लेकिन यदि उन्हें स्वीकार कर जाने दोगे तो राहत मिलेगी। भैरव ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे कोई पुराना बोझ पिघलने लगा हो। उस दिन से उसने अपने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया। अब वो उन्हें केवल आते जाते देखता, बिना निर्णय, बिना संघर्ष। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छाएं उसकी पीड़ा का कारण थी। ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए उसने जाना कि सच्ची शांति केवल वर्तमान में ही मिलती है। अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं भ्रम है।
केवल वर्तमान क्षण में जीकर ही मन के तूफान से मुक्त हुआ जा सकता है। भैरव अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि उस सीख को भीतर महसूस कर रहा था। उसकी सांसें गहरी हो गई थी और चेहरा शांत था। पहली बार उसने जाना कि शांति बाहर नहीं, बल्कि अपने ही मन की गहराइयों में छिपी होती है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया, जो अब बाहरी हलचल को भी सहजता से अपने भीतर दर्शाने लगा। उसने जीवन की सरलता में संतोष ढूंढ लिया था और भौतिक वस्तुओं के प्रति उसका लगाव कम हो गया था। जब ये परिवर्तन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना तो दूर दराज से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। अब शक्ति केवल एक इंसान नहीं रहा था, बल्कि शांति और आत्मबोध का प्रतीक बन चुका था। वो लोगों को सिखाता कि किस प्रकार अपने विचारों की जंजीरों को तोड़कर भीतर के मौन से जुड़ा जा सकता है। उसके इस मार्गदर्शन से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। जब महाकौशल ने ये कथा समाप्त की तो कुछ क्षणों का मौन रखा गया, ताकि उसका अर्थ भैरव के मन में उतर सके। भैरव ने धीरे से महात्मा बुद्ध की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मुझे इस कहानी में गहरा ज्ञान दिखाई देता है, पर मैं जानना चाहता हूं कि इसे अपने जीवन में उतारूं कैसे। मैं अपने भटकते हुए मन को किस प्रकार शांत कर सकता हूं। इस छोटे से अभ्यास से भैरव के भीतर अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। उसे ये भी याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थी, मानो कोई मौन मित्र जो बार बार उसे वर्तमान में लौटने का निमंत्रण देता हो। महात्मा बुद्ध की आंखों में प्रसन्नता की झलक आई। उन्होंने कहा, प्रिय भैरव, मन को शांत करना एक सतत साधना है। जैसे नियमित व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से मन स्थिर और निर्मल बनता है। भैरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और अपने भीतर परिवर्तन की नई शुरुआत को महसूस किया। उसने निश्चय किया कि वो प्रतिदिन अभ्यास करेगा, अपने विचारों को समझेगा, स्वीकार करेगा और धीरे धीरे उन्हें मुक्त करेगा। महात्मा बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, भैरव, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और निश्चित ही तुम अपने भीतर की शांति को पालोगे। महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए आगे कहा, तुम्हें बहुत जल्द अपनी आंतरिक शांति मिल जाएगी, लेकिन ये मार्ग आसान नहीं होगा। हर दिन तुम्हें धैर्य, समर्पण और निष्कपट प्रयास से इसे तय करना होगा। यदि तुम सच्चे मन से प्रयत्न करोगे तो वो अनमोल टुकड़ा जिसे तुम भीतर से खोज रहे हो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। उस दिन से भैरव ने पूर्ण निष्ठा से अपने अशांत मन को शांत करने का अभ्यास शुरू कर दिया। वो रोज एक निश्चित समय पर ध्यान में बैठता। वो अपने उठते विचारों को दबाने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने देता, और हर बार जब ध्यान भटकता तो वो सांसों के बहाव पर लौट आता। समय के साथ भैरव को अपने भीतर एक गहरी जुड़ाव की अनुभूति होने लगी, एक ऐसी मौन शांति जो किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि उसकी स्वयं की जागरूकता से उत्पन्न हुई थी। भैरव अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहा था, बल्कि पूरे गांव में ज्ञान और शांति का स्रोत माना जाने लगा। जिन्हें मानसिक बेचैनी या जीवन की उलझने थी, वे सभी भैरव से मार्गदर्शन लेने आते। भैरव न तो स्वयं को गुरु मानता और न ही किसी पर उपदेश थोपता। वो बस वही साझा करता जो उसने अपने भीतर पाया था। महात्मा बुद्ध के एक साधारण भिक्षु के रूप में भैरव अब आत्म जागरूकता और ध्यान की शक्ति लोगों के बीच फैलाने लगा। वो उन्हें सिखाता कि कैसे सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने विचारों को मुक्त किया जा सकता है। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर दिखने लगा। गांव के लोग शांत और सजग बनने लगे। उनके जीवन में संतुलन और समझ बढ़ी। अब वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि सोच समझकर प्रतिक्रिया देते। भैरव की ये सरल शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों और शहरों से लोग उसकी कथा सुनकर उससे मिलने आने लगे। जो लोग मानसिक तनाव और बेचैनी से पीड़ित थे, उन्हें भैरव में आशा की किरण दिखने लगी। भैरव की शिक्षाएं केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी। वो लोगों को ये समझाता कि ध्यान केवल आंखें मूंद कर बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीने की कला है। वो सिखाता, जब भोजन करो तो हर निवाले का स्वाद महसूस करो, जब चलो तो अपने कदमों की आहट सुनो, जब सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़े तो उसकी गर्माहट को भीतर उतारो। यही सच्चा ध्यान है।
यही असली जीवन है। भैरव के लिए ध्यान जीने का तरीका बन गया था और अब वह इस अनुभव को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता था। वो स्वयं शांत रहकर दूसरों के जीवन में भी वही शांति और स्थिरता भरने लगा। अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दो तो तुम्हारे सामने कोई भी दीवार लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। सोचो, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरने से नहीं घबराता। वो बार बार उठता है और फिर कोशिश करता है। अगर वो भी डर कर रुक जाता तो क्या आज इंसान चल पाता? जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। गिरना, उठना और आगे बढ़ते रहना। जो डर को हराकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता कहलाता है। इसलिए डर को अपना दुश्मन मत मानो, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। गिरना जिंदगी का हिस्सा है, ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अगर किसी कठिन परिस्थिति से डरकर तुमने पीछे हटने का फैसला कर लिया तो समझ लो कि हार तुमने खुद लिख दी। वरी डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, इट मल्टीप्लाइज देम। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन चीजों को लेकर हम डरते हैं उनमें से 90% तो होती ही नहीं। हमारा दिमाग नकारात्मक बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और हम उसी भ्रम में फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखो, थोड़ा ठहरो, खुद को संभालो और निश्चय कर लो कि मैं हर हालात का सामना करूंगा, तो यकीन मानो कोई भी डर तुम्हें मात नहीं दे सकता। अपने आप से एक सवाल पूछो, डरता कौन है? वही जो खुद को कमजोर समझता है। लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर अनगिनत शक्ति है जिसका अंदाजा शायद तुम्हें खुद भी नहीं। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने भी डर को महसूस किया है, लेकिन उन्होंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने डर को पहचाना, समझा और फिर पीछे छोड़ दिया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम भी अपने डर को खत्म कर सकते हो। तो आज से ही अपने डर को पहचानो, उसे चुनौती दो और जोर से कहो, मैं अपने डर से ज्यादा मजबूत हूं। चिंता को बाहर निकाल फेंको, घबराहट को अलविदा कह दो और अपने आप से कहो, मैं अजय हूं, मैं अडिग हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। अब एक पल के लिए कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, हल्की हल्की हवा बह रही है, चारों ओर शांति है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक तूफान मचा हुआ है। तुम आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हो, मगर दिमाग विचारों से भरा है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें भी बिना वजह घबराहट होती है? क्या छोटी छोटी बातें भी तुम्हें चिंता में डाल देती हैं? याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारी घबराहट से कहीं बड़े हैं और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे हर डर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो चलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं डर को हराने के 3 शक्तिशाली तकनीक और खुद को बनाते हैं बेहतर इंसान। क्योंकि ये कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये कहानी तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगाने वाली है। यहां तुम जानोगे कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें, बुद्ध और महान विचारकों के सिद्धांत और असली जीवन के उदाहरण, जो तुम्हारी सोच और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर तुम सच में नई शुरुआत करना चाहते हो, अपनी घबराहट को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो और अपनी जिंदगी में नया आत्मविश्वास लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। कभी सोचा है हमें इतना डर क्यों लगता है? छोटी छोटी बातें हमें क्यों बेचैन कर देती हैं? क्यों लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है? क्या तुमने रात के उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया है जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक अनवरत युद्ध लड़ रहा होता है? भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों की बातें, समाज की उम्मीदें, ये सब मिलकर हमें जकड़ लेते हैं। धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती है, हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं और दिमाग बार बार पूछता है, क्या मैं कभी इस डर से बाहर निकल पाऊंगा? लेकिन आज, हाँ, आज जिंदगी बदल सकती है। आज हम सीखेंगे डर, चिंता और घबराहट को खत्म करने का सबसे आसान और असरदार तरीका। आज तुम जानोगे कि दिमाग को कैसे नियंत्रित करना है, बजाय इसके कि दिमाग तुम्हें नियंत्रित करे। क्या तुम्हें कभी लगा है कि जिंदगी तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही है? जैसे तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन डर ने पैरों में जंजीर डाल रखी है। जैसे दुनिया को दिखाते हो कि मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हो। डर, चिंता और घबराहट, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? अगर मैं अकेला रह गया तो? हमें लगता है ये डर हमें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। ये डर हमें रोकते हैं, पीछे खींचते हैं और हमारी सोच को कैद कर देते हैं।
लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि यह डर सिर्फ एक भ्रम है, अगर मैं कहूं कि तुम अपनी चिंता और घबराहट पर पूरा नियंत्रण पा सकते हो, अगर मैं कहूं कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो खुद बन सकते हो। रात के 2 बजे हैं, दुनिया चैन से सो रही है, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है जैसे कोई दौड़ लगी हो। दिमाग में तूफान है। कल क्या होगा? अगर सब गलत हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? कभी कभी लगता है ये डर कभी खत्म नहीं होगा। ये चिंता, ये घबराहट, जैसे ये जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक शांत जंगल, एक पुराना मंदिर, हवा की धीमी सरसराहट, और वहां ध्यान में बैठे हैं भगवान बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, डर दिमाग का खेल है। जब तुम इसे पहचान लेते हो, तब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बहुत हुआ। अब डर तुम्हें नहीं चलाएगा, बल्कि तुम डर को चलाओगे। अब चिंता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, बल्कि तुम चिंता को खत्म करोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत बनेगी। रात के 3 बजे हैं, नींद अभी आंखों से दूर है, दिमाग सवालों से भरा है। क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, ये डर मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरी परीक्षा है। बुद्ध ने कहा था, डर तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, और जहां जन्म है वहां अंत भी निश्चित है। तो डर भी खत्म हो सकता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब समय आ गया है। अब तुम डर को हराओगे, अपने जीवन को खुद संभालोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक अंधेरे कमरे की कल्पना करो। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। एक इंसान बिस्तर पर लेटा है, आंखें छत पर टिकी है, सांसें तेज है, दिल की धड़कन बेकाबू है, चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है, ये डर आखिर है क्या? ये हमें क्यों काबू कर लेता है? ये इतना ताकतवर क्यों लगता है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते? रात के 3 बजे, जब दुनिया गहरी नींद में है, कई लोग अपने ही डर से जूझ रहे होते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मेरी मेहनत बेकार हो गई तो? धीरे धीरे ये ख्याल इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरी सोच पर हावी हो जाते हैं। अब एक और दृश्य। एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है। हथेलियां हैंडल पर कांप रही हैं, पैरों में झिझक है। वह लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। और थोड़ी देर बाद वह साइकिल चला लेता है। यही है डर की सबसे बड़ी सच्चाई। डर असली नहीं होता, यह सिर्फ एक कल्पना है। यह उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तुम उसे बनने देते हो। जैसे ही तुम उसे चुनौती देते हो, वह गायब हो जाता है। अब वक्त आ गया है तुम डर को नियंत्रित करना सीखो, बजाय इसके कि डर तुम्हें नियंत्रित करे। कभी महसूस किया है जब दिल तेज धड़क रहा हो, हथेलियां पसीने से गीली हों और दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा हो, अगर सब गलत हो गया तो? यही डर, यही चिंता, यही घबराहट, ये छोटे दिखते हैं, लेकिन असल में यही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। एक परीक्षा कक्ष है, सभी छात्र सिर झुकाए बैठे हैं। कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोच में डूबे हैं। लेकिन एक लड़का अपनी कॉपी को घूर रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है, दिल की धड़कन ढोल की तरह बज रही है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रहे हैं। यही है चिंता और घबराहट का वास्तविक रूप। वह आवाज जो भीतर कहती है, तुम असफल हो जाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम हारने वाले हो। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आवाज सचमुच उसकी अपनी है? या यह केवल एक भ्रम है? बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को तुम अपना सबसे बड़ा डर मानते हो, असल में वह बस तुम्हारे दिमाग की रचना है। यह डर, यह चिंता, यह घबराहट सब हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं हैं। और अगर यह हमारे मन ने बनाई हैं, तो इन्हें तोड़ने की शक्ति भी हमारे भीतर ही है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? मैं ऐसा इंसान कैसे बनूं, जिसे देखकर खुद मुझ पर गर्व हो? मैं अपनी सबसे अच्छी छवि कैसे बनूं? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे भीतर उठे हैं, तो मान लो तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन एक समस्या है, ज्यादातर लोग सपने तो देखते हैं, पर कदम नहीं बढ़ाते। वे सोचते हैं, एक दिन मैं बदल जाऊंगा, एक दिन सब बेहतर होगा। लेकिन वह एक दिन कभी आता नहीं। तो सवाल यह है, वह एक दिन आज कैसे बने? कैसे खुद को बेहतर, मजबूत और शांत बनाया जाए? इसकी शुरुआत होती है खुद को समझने से। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तुम्हारी असली ताकत क्या है, और तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो। ये सवाल छोटे लग सकते हैं,
लेकिन जैसे ही तुम इनके उत्तर ढूंढना शुरू करते हो, तुम बदलने लगते हो। एक शांत कमरा है। तुम अकेले बैठकर खुद से सवाल कर रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? मैं कब सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता हूं? जैसे ही इन सवालों के जवाब सामने आने लगते हैं, तुम्हारे भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। बेहतर बनने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। हर दिन तुम्हें एक छोटा कदम आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम फिट होना चाहते हो, तो आज ही अपनी पहली कसरत शुरू करो, चाहे वह सिर्फ 10 मिनट की ही क्यों न हो। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो आज ही किसी अनजान व्यक्ति से बात करने की कोशिश करो। अगर अमीर बनना चाहते हो, तो आज ही कोई नई चीज सीखो जो तुम्हें उस राह पर ले जाए। हर दिन का छोटा प्रयास धीरे धीरे तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा सकता है, जिसका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। अब दृश्य बदलता है। एक व्यक्ति किताब पढ़ रहा है, दूसरा पसीने से भीगा हुआ जिम में अभ्यास कर रहा है, तीसरा अपने लैपटॉप पर कुछ नया सीखने में जुटा है। इन सब में एक चीज समान है, धैर्य। कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता, हर उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत छुपी होती है। तो अगर तुमने तय कर लिया है कि खुद को बेहतर बनाना है, तो असफलता को कभी अपनी रुकावट मत बनने दो। हर दिन मेहनत करो, हर दिन थोड़ा सुधार लाओ, हर दिन अपने डर को और कमजोर बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम पूरी तरह बदल जाओगे, लोग कहेंगे, यह इंसान वाकई अलग है। तो फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम आज से ही उस एक दिन की शुरुआत करना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक प्रसिद्ध नगर था, विहारापुर। यह नगर अपनी समृद्धि, व्यापार और संस्कृति की भव्यता के लिए मशहूर था। यहीं पर एक धनी व्यापारी वासुदेव रहता था। वासुदेव सिर्फ धनवान ही नहीं, बल्कि बेहद दयालु और परोपकारी भी था। उसकी पत्नी सुमित्रा और पुत्र आदित्य भी धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। फिर भी वासुदेव के मन में एक प्रश्न हमेशा खटकता रहता था। क्या मोह और ममता का बंधन कभी टूट सकता है? क्या सच्चा त्याग संभव है? उसने कई विद्वानों और साधुओं से मिलकर चर्चा की, लेकिन मन को संतोष नहीं मिला। एक दिन नगर में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु महात्मा आनंद पधारे। वे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य माने जाते थे। उनकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर तेज और वाणी में ऐसी करुणा थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। वासुदेव ने निश्चय किया कि इस बार वो अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य पाएगा। उसने महात्मा आनंद को अपने घर बुलाया। सादा भोजन हुआ, वातावरण शांत था। भोजन के बाद वासुदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, क्या त्याग का अर्थ अपनी सारी संपत्ति छोड़ देना है? क्या सब कुछ त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है? महात्मा आनंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने धीरे से कहा, वासुदेव, त्याग का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। सच्चा त्याग वह है जब तुम मन से छोड़ते हो, जब तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखते, जब परिणामों से बंधे नहीं रहते, तभी तुमने सचमुच त्याग किया है। वासुदेव कुछ उलझ गए। लेकिन गुरुदेव, घर परिवार और धन से तो हम जुड़े रहते हैं, तो मन से त्याग कैसे संभव है? इस पर महात्मा आनंद ने उत्तर में एक कहानी सुनाई। उसे थामना बेकार था। वसुदेव की नींद अचानक खुल गई। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। अब उसने ठान लिया था कि उसे अपने भीतर उठ रहे सवालों के जवाब हर हाल में ढूंढने होंगे। अगले दिन वो महात्मा आनंद के विहार पहुंचा। वहां का शांत वातावरण, झरने की कलकल ध्वनि और पक्षियों का मधुर संगीत मानो उसे एक नई दिशा दिखा रहे थे। वसुदेव ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं। महात्मा आनंद ने आंखें खोली और बोले, पहले ये समझो कि त्याग केवल वस्त्र बदलने या स्थान छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि मन की वासनाओं और गहरी इच्छाओं को त्यागने का नाम है। क्या तुम वास्तव में मोह से मुक्त हो पाओगे? वसुदेव ने विहार में रहकर साधना शुरू की, लेकिन उसका मन बार बार अतीत की ओर खिंच जाता। वो सुमित्रा और आदित्य को याद करता और कई बार उसका हृदय भराता। ध्यान करते समय एक दिन उसने देखा कि उसका पुत्र रो रहा है और सुमित्रा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। यह दृश्य इतना जीवंत था कि वसुदेव भीतर तक हिल गया। उसके मन ने सवाल किया, क्या मेरा कर्तव्य सिर्फ खुद को मुक्त करना है, या मेरा दायित्व अपने परिवार के प्रति भी है? महात्मा आनंद ने उसकी व्याकुलता को समझ लिया। उन्होंने कहा,
मोह हमेशा इंसान की परीक्षा लेता है। वसुदेव, अगर तुम्हारा मन अब भी बंधनों में फंसा है तो तुम्हारा त्याग अधूरा है। अब साधना का अगला चरण शुरू हुआ। महात्मा आनंद ने उसे वन में एकांत साधना के लिए भेज दिया। प्रकृति की गोद में जाओ और अपने भीतर की शुद्धि करो। वसुदेव ने झरने के पास एक छोटी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगा। वो कठोर तप करता और ध्यान में डूबा रहता। उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन आत्मा धीरे धीरे दृढ़ होती गई। कभी उसे लगता कि वन के प्राणी उससे संवाद कर रहे हैं, कभी उसे अपने भीतर अजीब आकृतियां दिखाई देती, जो शायद उसके पुराने संस्कार थे। एक तूफानी रात उसकी साधना को तोड़ने आई, लेकिन इस बार वो डगमगाया नहीं। उसने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु उस वन में आया और पूछा, पुत्र, तुम क्या खोज रहे हो? वसुदेव ने उत्तर दिया, मैं त्याग का असली अर्थ समझना चाहता हूं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, त्याग का मतलब जगह बदलना नहीं होता, बल्कि मन की आसक्ति को छोड़ना होता है। यह सुनकर वसुदेव के भीतर मानो कोई पर्दा हट गया। समय बीतता गया, साल दर साल, और वसुदेव भीतर से और भी निर्मल होता गया। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन एक भिक्षु दौड़ते हुए आया और बोला, तुम्हारे नगर में भयंकर अकाल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं, तुम्हारा परिवार भी संकट में है। यह सुनकर वसुदेव का मन कांप उठा। उसके भीतर सवाल उठा, क्या मुझे लौट जाना चाहिए? क्या यह मेरा कर्तव्य है, या मेरी साधना अब अधूरी रह जाएगी? महात्मा आनंद ने शांत स्वर में कहा, त्याग का मतलब कर्तव्य से भागना नहीं है। सच्चा त्याग वह है जब तुम मोह से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करो। तब वसुदेव अपने नगर लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने सभी की सेवा की, अपने परिवार की मदद की, लेकिन किसी लालच या मोह के बिना। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने वर्षों बाद क्या लेकर लौटे हो? वसुदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं कुछ लेकर नहीं लौटा हूं, बल्कि बहुत कुछ छोड़कर आया हूं, अपना मोह, अहंकार और इच्छाएं। समय के साथ वसुदेव ने संन्यास ग्रहण कर लिया। एक दिन गहन ध्यान में उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब उसे समझ आ गया कि जीवन का सच्चा सुख न अतीत में है, न भविष्य में, बल्कि इसी क्षण में है। महात्मा आनंद ने उसके सिर पर, यदि कोई अज्ञान, तृष्णा और मोह को छोड़ दे तो वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। उन्हें 4 आर्य सत्यों का बोध हुआ। पहला, दुख का अस्तित्व है, जीवन में दुख निश्चित रूप से होता है। दूसरा, दुख का कारण है, ये तृष्णा और मोह से उत्पन्न होता है। तीसरा, दुख का अंत संभव है, तृष्णा को त्याग कर दुख समाप्त किया जा सकता है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये दिव्य ज्ञान अब उनके भीतर था, पर उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या संसार इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है? वे मौन रहे और गहन चिंतन में डूब गए। उसी समय ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया, हे बुद्ध, ये ज्ञान केवल तुम्हारा नहीं है, इसे जगत के कल्याण हेतु बांटो। बुद्ध ने सहमति दी और सारनाथ गए, जहां उनके पूर्व साथी 5 सन्यासी अब भी ध्यान में लीन थे। वही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये था धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का पहला पहिया। धीरे धीरे ये ज्ञान पूरे भारत में फैल गया। गांव गांव, नगर नगर बुद्ध स्वयं जाकर लोगों को अज्ञान, द्वेष और मोह से छुटकारा पाने का मार्ग दिखाते रहे। उनका ध्येय था दुखरहित और करुणा से भरा संसार। वर्ष बीतते गए और बुद्ध की आयु ढलने लगी। एक दिन वे कुशीनगर के निकट एक वन में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है, मैं अपने अंतिम विश्राम के लिए तैयार हूं। पर ध्यान रखना, जो जन्म लेता है वो नष्ट भी होता है। सत्य को जानो और उसे जियो, यही मार्ग है। शिष्य आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें निहार रहे थे, पर बुद्ध स्थिर और शांत थे। उन्होंने अपने अंतिम वचन कहे, मेरा शरीर नश्वर है, पर मेरी शिक्षा अमर है, इसे जीवित रखना। इसके बाद वे ध्यान में लीन हुए और पूर्ण निर्वाण को प्राप्त कर लिया। उनका शरीर नष्ट हुआ, लेकिन उनकी चेतना अमर हो गई। बुद्ध की विदाई कोई मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत और चेतना का नया आरंभ थी। आज भी उनके उपदेश हमें यही सिखाते हैं। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान, मोह और अहंकार से मुक्ति पाना है।
यही उनकी अंतिम विदाई की सबसे गहन सीख है। अब चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे जानकर तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। दिन भर की थकान के बावजूद तुम्हारा मन पूरी तरह शांत नहीं होता, बल्कि ये वही क्षण होता है जब तुम्हारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि इसी समय तुम अपने अवचेतन मन को सही बातें कहो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारे सपने, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी किस्मत, सब इसी पल में प्रोग्राम किए जा सकते हैं। पर याद रखो, अवचेतन मन हर किसी की बात नहीं मानता। ये केवल उनकी सुनता है जो इसे सही शब्दों और सच्चे इरादों से निर्देश देते हैं। यदि तुम गलत शब्दों का चयन करोगे तो यही अवचेतन मन तुम्हारे विरुद्ध काम करने लगेगा। इसलिए जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सोने से ठीक पहले का समय हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे प्रभावी क्षण होता है, क्योंकि जैसे ही चेतन मन शांत होता है, अवचेतन मन पूर्ण नियंत्रण ले लेता है। इसी कारण सोने से पहले कहे गए शब्द हमारे भीतर गहराई तक उतर जाते हैं। ये हमारे विचार, भावनाएं और यहां तक कि हमारी किस्मत को भी बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है, सोने से पहले तुम्हें क्या कहना चाहिए? कौन से वाक्य है जो अवचेतन मन को दिशा दे सकते हैं? और कौन सी गलतियां हैं जिनसे तुम्हें हर हाल में बचना चाहिए? मैं तुम्हें बताने वाला हूं 5 ऐसे वाक्य जिन्हें अगर तुम हर रात दोहराओ तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। लेकिन रुक जाओ, उससे पहले तुम्हें एक बेहद जरूरी बात समझनी होगी। ये इतनी अहम है कि यदि तुमने इसे न समझा तो चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी बात नहीं मानेगा। सोचो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? क्या तुम वो सब हासिल करना चाहते हो जो अब तक तुम्हें असंभव लगता था? यदि हां, तो इस वीडियो को यही बंद मत करना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये वो रहस्य है जिसे सदियों से सबसे सफल, समृद्ध और प्रभावशाली लोग जानते आए हैं, लेकिन आम जनता तक ये कभी पहुंचाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि यदि हर कोई इसे जान ले तो कोई भी असफल नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अब मैं ये रहस्य तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूं। पर ध्यान रखो, केवल जानना पर्याप्त नहीं है, इसे अपनाना जरूरी है। असल परिवर्तन तब होगा जब तुम इसे हर रात अपने अवचेतन मन में उतारना शुरू करोगे। और जब तुम इसे सही ढंग से करने लगोगे तो खुद देखकर हैरान रह जाओगे। तब तुम सोचोगे, क्या सचमुच ये सब मेरे साथ हो रहा है? अब उन 5 वाक्यों का खुलासा करने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अवचेतन मन सेवक की तरह कार्य करता है, लेकिन मालिक कौन होगा, यह निर्णय तुम्हें करना है। यदि तुमने इसे दिशा नहीं दी तो यह स्वयं तुम्हें दिशा देने लगेगा। और यही भूल अधिकांश लोग करते हैं। वे अपने अवचेतन मन को बिना कोई आदेश दिए छोड़ देते हैं, फिर आश्चर्य करते हैं कि उनकी जिंदगी बेकाबू क्यों हो रही है। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो चाबी है जो ताले खोल भी सकती है और बंद भी। तो अब बिना देरी किए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं वे 5 शक्तिशाली वाक्य जिन्हें यदि तुम हर रात पूरी आस्था और विश्वास से दोहराओ तो तुम्हारा अवचेतन मन एक अद्भुत चुंबक बन जाएगा। लेकिन एक चेतावनी है, इन्हें कभी हल्के में मत लेना। ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी नियति को बदलने की शक्ति रखते हैं। इन वाक्यों के साथ व्यवहार वैसा ही करना चाहिए जैसा कोई योद्धा अपने अस्त्र के साथ करता है, आदर से, सावधानी से और पूरे विश्वास के साथ। अब तुम पूरी तरह तैयार हो, क्योंकि अगला भाग तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर सकता है। सोचो, जिन चीजों को तुमने अब तक केवल सोचा था वे अब वास्तविकता में बदलने लगेंगी। लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे और अवसर खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। तो अब बिना किसी देरी के सीधे उन 5 बातों पर आते हैं जिन्हें तुम्हें हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को दोहराकर देनी है। याद रखो, ये केवल शब्द नहीं है, यह है शक्तिशाली माइंड प्रोग्रामिंग कमांड्स। अगर इन्हें सही भावना और विश्वास से कहा जाए तो ये तुम्हारी किस्मत पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला वाक्य, मैं हर दिन और अधिक खुशहाल, सफल और शक्तिशाली बन रहा हूं। जब तुम ये कहते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल तुम्हारे आदेशों का पालन करता है। अगर तुम ये वाक्य नियमित रूप से बोलोगे तो ये तुम्हारे आसपास ऐसे हालात बनाएगा जिससे ये सत्य हो जाएगा।
अवसर मिलेंगे, किस्मत पलटेगी, लेकिन शर्त यह है कि इसे पूरे एहसास के साथ बोलो। दूसरा वाक्य, मेरे भीतर असीम ऊर्जा है और मैं हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता हूं। यह वाक्य तुम्हारे भीतर छुपी अनंत शक्ति को जगाता है। लोग अक्सर खुद को कमजोर मानते हैं, पर वास्तव में उनके अंदर असीम ताकत होती है। जब तुम ये वाक्य रोज सोने से पहले बोलोगे, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाएगी और लोग कहेंगे, इसमें कुछ खास है। तीसरा वाक्य, पैसा, सफलता और खुशियां मेरी ओर चुंबक की तरह खिंच रही है। भले ये साधारण लगे, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जैसे ही तुम इसे अवचेतन मन में डालते हो, एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। ये मौके, रिश्ते और संसाधन तुम्हारी ओर खींचने लगती है। तुम्हारे भीतर से डर, कमी और असफलता की भावना मिट जाएगी और तुम विश्वास से जीने लगोगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। चौथा वाक्य, मैं हर दिन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर रहा हूं और लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। क्या तुमने देखा है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में जाते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन में ये दृढ़ता से बैठा होता है कि वे आत्मविश्वासी और आकर्षक है। अब यही कमांड जब तुम अपने अवचेतन को दोगे, तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे और तुम खुद को दूसरों से अलग महसूस करोगे। पांचवा वाक्य, मैं ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास करता हूं और हर चीज मेरे पक्ष में हो रही है। ये वाक्य जितना सरल है, उतना ही गहरा भी। लोग परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वे सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, पर जब तुम खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह में छोड़ देते हो, तो परिस्थितियां सहज होने लगती है। तुम सही समय पर सही जगह पहुंचोगे और जीवन सरलता से चलने लगेगा। अब सवाल है, इन 5 वाक्यों को कितने समय तक दोहराना है? तो सुनो, यदि तुम इन्हें सिर्फ 1-2 रात कहकर भूल गए, तो कुछ नहीं बदलेगा। असल जादू तब होगा जब तुम इन्हें लगातार 21 दिनों तक दोहराओगे। क्यों 21 दिन? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि किसी नई आदत को दिमाग में जमने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। जब तुम इन्हें रोज भावना और विश्वास के साथ कहोगे, तो ये वाक्य अवचेतन में ऐसे इंस्टॉल हो जाएंगे जैसे किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। लेकिन केवल दोहराना ही काफी नहीं है, तुम्हें इसे महसूस भी करना होगा। आंखें बंद करो, खुद को वैसा बनते हुए देखो जैसा तुम चाहते हो। खुद को सफलता, आत्मविश्वास और आनंद से भरा हुआ महसूस करो। अब जानो एक और रहस्य, सोने से पहले और उठते ही हमारा दिमाग एक खास थीटा स्टेट में होता है। इस अवस्था में दिमाग किसी भी विश्वास को आसानी से स्वीकार करता है। इसलिए ये 5 वाक्य सोने से पहले और सुबह उठते ही कहना सबसे प्रभावी रहेगा। सोचो, अगर तुम सिर्फ 21 दिन इस अभ्यास को ईमानदारी से कर लो तो क्या होगा? तुम्हारी सोच बदल जाएगी, ऊर्जा बदल जाएगी, आत्मविश्वास और आकर्षण सब कुछ नया हो जाएगा। लेकिन अब सुनो, एक बड़ा जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। अगर तुमने भी ये गलती की तो चाहे 100 दिन अभ्यास करो, परिणाम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा वो सबसे खतरनाक गलती जो लोग इस प्रक्रिया के दौरान कर बैठते हैं और कैसे तुम इससे बच सकते हो। तो अब आते हैं उस गलती पर जो सबसे अधिक लोग करते हैं, वो है शक करना। हाँ, बिल्कुल सही सुना, शक। अगर तुम इन वाक्यों को दोहराते हुए अपने भीतर सोच रहे हो, क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या ये मेरे साथ हो सकता है, या मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूं? तो यकीन मानो, उसी क्षण तुमने अपने जादू को खत्म कर दिया। अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है, पर वो तर्क नहीं करता, वो केवल भावनाओं को पकड़ता है। अगर तुमने शब्द कहे लेकिन भीतर संदेह था, तो वो उसी शक को सच मान लेगा। ये ठीक वैसा है जैसे कोई बीज जमीन में बोकर रोज जाकर उसे खोद कर देखे कि उगा या नहीं। ऐसा करने से बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह ये माइंड प्रोग्रामिंग तभी काम करेगी जब तुम पूरे विश्वास से इसे अपनाओ और फिर छोड़ दो की भावना रखो। अब ये सवाल उठता है, क्या केवल 5 वाक्य बोलना ही काफी होगा? अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलना चाहते हो, तो तुम्हें रोज 2 और चीजें भी करनी होंगी। पहली बात है विजुअलाइजेशन, यानी दृश्य कल्पना। जब भी तुम ये वाक्य दोहराओ, आंखें बंद करो और अपनी सपनों भरी जिंदगी को जीते हुए कल्पना करो। अगर तुम सफल बनना चाहते हो, तो खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर खड़ा महसूस करो। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो खुद को
स्टेज पर बोलते हुए देखो। और यदि रिश्ते सुधारने हैं तो अपने मनचाहे इंसान के साथ खुशहाल लम्हे बिताते हुए देखो, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों पर भरोसा करता है। दूसरी बात है इमोशंस यानी भावनाएं। यदि तुम इन वाक्यों को बस रटाकर बोलोगे तो फायदा नहीं होगा। इन्हें पूरी भावना और गहराई से महसूस करना होगा। जब तुम कहते हो मैं हर दिन और ज्यादा सफल हो रहा हूं, तो इसे ऐसे बोलो जैसे अभी अभी तुम्हें कोई बड़ी जीत मिली हो। जब तुम कहते हो पैसा और सफलता मेरी ओर खिंच रही है, तो अपने अंदर वैसा उत्साह महसूस करो जैसे अभी तुम्हें कोई बड़ा ऑफर मिल गया हो। याद रखो, जितनी गहरी फीलिंग होगी उतना ही गहरा असर होगा। और अब मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद यह पूरा अभ्यास तुम्हारे लिए 10 गुना अधिक प्रभावी हो जाएगा। ये तकनीक दुनिया के सबसे सफल, प्रभावशाली और अमीर लोग अपनाते हैं। यह रहस्य है एक्ट एज इफ। जो बनना चाहते हो उसे अभी से महसूस करना शुरू कर दो। अगर अमीर बनना चाहते हो तो खुद को अमीर जैसा महसूस करो। अगर आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो अभी से उसी तरह सोचो, चलो और बोलो। अगर खुशहाल रहना चाहते हो तो अभी से अपने अंदर वो खुशी पैदा करो। तभी ब्रह्मांड तुम्हारी इस ऊर्जा का जवाब देगा। अब ये समय है कार्रवाई का। इस वीडियो को देखकर आगे मत बढ़ो, अभी से एक्शन लो। इन 5 वाक्यों को अभी कहीं लिख लो, अपने कमरे में, मोबाइल में या नोटबुक में, जहां भी रोज देख सको। और आज रात से इन्हें दोहराना शुरू कर दो, पूरे विश्वास, भावना और कल्पना के साथ। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी प्रेरित किया, शांति दी या नया नजरिया दिया हो, तो इसे लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि तुम्हें किस बात ने सबसे ज्यादा छुआ। और इस रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना मत भूलो। और हां, ऐसे और गहरे रहस्य जानने के लिए स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे जीवन को और भी ज्यादा रोशन कर देगा। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी किस्मत की चाबी है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखो और अपनी भीतर की शक्ति को जागृत रखो।